दिव्य प्रकाश जी। आपने पूछा ना कि क्या करें कि वैभव सर जैसे बन जाएं या क्या करें कि उस दुनिया में ब्रेक कर जाएं। हाँ, मैं एक्चुअली जब एक चैनल में काम करता था तो दिन भर में मेरी नौकरी बहुत सही थी। मैं एक समय तो नंबर क्रंचिंग करता था एक कंपनी में। आपने पढ़ाई भी लेकिन बहुत की है, सिम्बायोसिस से एमबीए पता नहीं क्या-क्या किया है आपने। नहीं, बस यही फिर मतलब सबको यही लगता है। एक्चुअली मैं सब जगह जब किताब आ रही थी तो मैं मेरे जो मार्केटिंग हाँ। वाले दोस्त थे वो यही समझते थे कि चलो कोई बात नहीं यार, मार्केटिंग बेकार करता है, लिखता ठीक ठाक होगा। लिखने वाले दोस्त आज तक यही समझ रहे हैं कि यार ये मार्केटिंग ही ठीक कर रहा था, लिख क्यों रहा है। तो ये, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, जैसे यहाँ पे कोई फरीदाबाद से आया होगा, कोई बरेली का होगा, कोई बलिया का होगा, सर सासाराम के हैं, या जैसे पटना के हैं सर। मैं एक चीज बता रहा हूँ, जो मैं जब चैनल में था ना तो रोज कम से कम 5 राइटर्स, 4 प्रोड्यूसर्स आते थे। हम लोग को तुरंत डिसीजन लेना होता था कि ये कहानी हम करेंगे या नहीं करेंगे। एक चीज जो वर्क करती है हमेशा ना, अगर आप पटना से आए हैं या आप बलिया से आए हैं, आप अपने मोहल्ले की ही कहानी अगर सही से लिख दें, मेरे को आज भी ये लगता है, आप अपने मोहल्ले अपनी गली की कहानी सही से लिख दें, आपको बहुत ज्यादा कुछ मचाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। होता क्या है, जब हम बॉम्बे आते हैं ना तो हम एक प्रेशर ले लेते हैं कि इनको क्या चाहिए, हाँ, सामने वालों को क्या चाहिए, बिल्कुल। सामने वाला क्या इंतजार कर रहा है कि यार ये अपना शहर कब लेके आएगा। और उस चक्कर में कंफ्यूजन रहता है बहुत बिल्कुल। बार। अगर आप अपने ऑनेस्ट हैं उस गली मोहल्ले स्कूल शहर से, तो आपको बस वही चाहिए। आप अपना जयपुर छोड़ के मत आइए, लेके आइए, ये अपना दिल्ली लेके आइए। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में देखिए एक ये वाली एक हीन भावना जिसको अगर मैं कहूँ, जो छोटे शहरों के बच्चे होते हैं, जो हिंदी मीडियम में खास तौर से पढ़ाई किए होते हैं, जब वो मुंबई की दुनिया में जाते हैं जी, जब वो मुंबई की दुनिया में जाते हैं तो एक अलग ही दुनिया उनको नजर आती है। तो उनको लगता है कि हम जो समेट कर आए हैं वो कौन सुनेगा यहाँ पर। तो वास्तव में ये जो भ्रम बना हुआ है मुंबई को लेकर, लोग सुनने वाले हैं वहां पर, मौके मिलते हैं क्या जो युवा पीढ़ी है उसको। तो इसके सवाल, इसका जवाब जो है वो हाँ भी है और ना भी है। देखिए वहां पे ना बहुत सारी, जो आज की डेट में बहुत सारा जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो एडीज हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, ये सारे के सारे बहुत सारे लोग जो लोकल वहाँ के ना वो इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए हैं, बिल्कुल, है ना। कई बिल्कुल। बार आप उनको स्क्रिप्ट दोगे हिंदी में समझ में नहीं आती है, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसी भी एक पैरेलल दुनिया, जैसे वो गली बॉय में क्या था कि एक दुनिया एग्जिस्ट करती है वो रैप वाली, हमें जब सामने आई तो लगा अरे इतनी बड़ी थी है। बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ कितनी फिल्में इस समय जो प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी स्क्रिप्ट हिंदी में भी लिखी जा रही है, एक्टर्स हिंदी में मांग रहे हैं, अब डिमांड लोग कर रहे मांग हैं रहे हैं। एक्चुअली। तो बस लेकिन क्या है ना, आप कोई भी चीज लेके जाइए जो भी है, आप बस उससे ट्रू रहिए। अभी हो क्या रहा है ना चैलेंज में, जैसे मैं किताब में तो मैं बता सकता हूँ कि हम किताब पढ़ के किताब लिखते हैं कई बार ना, तो जो जीवन से आती है ना कहानियां वो मिसिंग है, प्रॉब्लम वहां पे है। उसमें क्या होता है कि आपको लगता है अरे मैं सिनॉप्सिस अच्छा बना देता हूँ, है ना, ये 2 लाइन ये 1 लाइन मैंने ना लिया और मैंने बना के सुना दिया और ये बड़ा सही हो जाएगा। वैसे नहीं वर्क करता। आप कोई भी, जो भी लोग फिल्में बना रहे हैं अच्छी, हाँ, आप किसी भी 10 लोगों को फिल्टर करिए, उनसे अलग में एक फ्लाइट की उनके पड़ोस में सीट करा लीजिए, तो 2 घंटे में तो भाग जाएंगे नहीं कहीं, है ना। ये ट्रिक है बड़ी पुरानी, अगर कभी आपको करना हो तो जाके करिए और उनसे आप पूछेंगे ना कि उन्होंने वो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने जयदीप साहनी साहब आए थे यहाँ पे, चक दे उन्होंने लिखी है। मैं एक बार उनका सेशन अटेंड करने गया, उनसे पूछा किसी ने, कह रहे चक दे का क्या स्ट्रक्चर है सर, क्या कहानी लिख दी है सर ये वो। जयदीप साहब ने कहा कि जब एडवर्टाइजिंग में वो काम जी। करते थे दिल्ली में, तो वो फीमेल हॉकी टीम का कुछ रिसर्च किया था उन्होंने, और वो उनके पास गए तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि भैया हमारे पास ये बाहर जाने के लिए आप ये आप तो इतनी सारी ब्रांड्स के साथ काम करते हो, आप ये करवा दो। तो उन्होंने कहा हाँ यार ये तो बड़ा छोटी चीज़ है, मैं करवा दूंगा। वो गए एक ब्रांड के पास, दूसरी के पास, तीसरी के पास। हर ने कहा अरे यार मेल मेल टीम का ले आते हैं ना, क्रिकेट टीम का ले आ दो यार, कर देंगे, कितना भी बोलोगे स्पॉन्सर कर देंगे। तो जयदीप साहब ने कहा कि ये मेरा बदला है, मैंने 3 घंटे की एडवर्टाइजिंग फिल्म बनाई, मैं उन्हीं का लेक्चर कोट कर रहा हूँ। अब आप स्ट्रक्चर बनाते रहो, किताबें पढ़ते रहो, उससे कुछ नहीं होता। बिल्कुल। हर कहानी इतनी इमोशनल, जब वो बता रहे थे तो आंसू बह रहे थे उनको जब मैंने सुना था। और इतनी ही पर्सनल जब तक नहीं है आपकी कहानी ना, तब तक उसको कोई भी ब्लफ कर सकता है। एक बस आखिरी चीज मैं बोलूंगा, मैं ज्यादा समय ले रहा हूँ। एक बार महेश भट्ट साहब आए हमारे ऑफिस, तो महेश भट्ट साहब ने एक से एक फिल्में, मैं कभी कभी हैरान रह जाता हूँ जैसी फिल्में उन्होंने 80s में बनाई बिल्कुल, हैं, उस सच समय बात है। कैसी फिल्में चलती थी और वो बिल्कुल, कैसी बिल्कुल। बना रहे थे। तो उन्होंने जो शब्द बोले थे वो तो मैं यहाँ पे नहीं बोल पाऊंगा वरना वो सेंसर हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा था, मैं उसको घुमा फिरा के सजा के बताने की कोशिश करता हूँ, जो महेश भट्ट साहब ने उस समय बोला था हमारे ऑफिस में। उन्होंने कहा था जो स्क्रिप्ट है ना ये, कहते जब वो स्क्रिप्ट जाएगी ना तो पता चला हीरो का मूड ऑफ है, उस दिन उसकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई है, हीरोइन का कुछ गड़बड़ है, जो कैमरा शूट करने आया है जो डीओपी है उसका कुछ चल रहा है कि यार तो पैसे का मैं फ्री में करवा रहे हैं मुझसे, कुछ भी कर रहे हैं। कहते एनी बडी कैन ruin योर स्क्रिप्ट। ये ruin वर्ड नहीं था, ये मैं बता रहा हूँ, वो कोई और वर्ड बोला था उन्होंने। लेकिन आपकी स्क्रिप्ट इतनी फुल प्रूफ होनी चाहिए कि कोई भी उसके साथ खेल ना पाए उस नहीं रास्ते पाए, में। बिल्कुल।
और ये मुझे लगता है बहुत बड़ा मैसेज था। जब आप कन्विंस्ड है ना कि आप क्या दे रहे हो, तो फिर कोई नहीं। जैसे हम लोग कितनी बार, हम लोग वैभव सर के साथ मैंने काम किया है, हम लोग कितनी बार लड़ते भी हैं, कितनी बार हम लोग, हमें पता है ना हम सही है ना, तो सामने वाले से लड़ जाते हैं, लेकिन हमें पता है ना हम ब्लफ कर रहे हैं ना, तो वो अंदर से आती ही नहीं है वो आग। हाँ, ये वैसा है। बिल्कुल सच बात और है। मैं तो चैनल साइड था, तो मैं सर। सामने भी यही था, 2 क्वेश्चन पूछो ना तो ब्रेक हो जाता है वो सामने वाला। हम यही करते थे, हम साइकोलॉजिकली ही ब्रेक करते थे सामने वाले को, कि वो 4 सीरियल देख के बना के ला रहा है या फिर वो अंदर से कोई कहानी। हमेशा ना, इसीलिए जो एक और, मुझे लगता है मेरी उम्र ज्यादा हो रही, मैं ज्यादा ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन जब भी आप कोई कहानी लिखें, अगर आप लोगों में से कुछ लोग लिखना चाहते हैं, तो ये मत सोचें कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। आप ये सोचिए कि वो कहानी आपको कहनी क्यों है। अब वो जो हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जब वो क्लास में बैठे रहते हैं, उनको तो कहानी कैसे लिखनी है उसके बड़े सारे नियम बता दिए जाते हैं, लेकिन आप इनकी बातों पर तो कुछ मैं जोड़ना बस चाह रहे थे, एक please, बात उसके बाद ऐड मैं करना आगे चाहूँगा, जो हिंदी भाषी लोग हैं यहाँ पे, जो हिंदी मीडियम से जो आए हैं, ये उनकी खूबी है, खामी नहीं है। जो अगर हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में सोचने वाले बहुत कम हैं मुंबई में। और आज हम 3 जो बैठे हैं यहाँ पे, हम इसलिए बैठे क्योंकि हम हिंदी में सोचते हैं बिल्कुल बिल्कुल और अंग्रेजी में नहीं सोचते हैं। बिल्कुल। अंग्रेजी जानना जरूरी है क्योंकि माध्यम उस पर लोग बातें करते हैं। अंग्रेजी सीखिए, और भाषा सीखना कोई बुरी बात नहीं होती यूपी और बिहार वालों का ये ज्यादा दर्द रहता है। हाँ, बट वो दर्द होना चाहिए नहीं। लेकिन बस मुझे बस ऐड ये करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे यंग लोग हैं यहाँ पे, कि आप पढ़िए, समझिए, सीखिए, जितना पढ़ सकते हैं वो पढ़िए। होता क्या है ना कि अब अगर आपको कक्षा 8वीं में निबंध में 10 में से 9 दे दिए मिश्रा जी ने, तो आपको लगने लगता है कि आप अच्छे राइटर हैं। वो नहीं होना चाहिए। आप राइटर्स को पढ़िए, समझिए, जानिए। शेक्सपियर क्या, उनको भी जानिए, प्रेमचंद को भी समझिए, रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी पढ़िए। और ये सब पढ़ने के बाद फिर थोड़ा तब के निखर के बंबई आइए। अगर आप बस वो मिश्रा जी के मार्क्स के आधार पर आ जाएंगे ना, तो तकलीफ होगी।